के लिए जो है इस अष्टांग योग का पालन अति आवश्यक है। ठीक है, बिना अष्टांग योग के पालन किए हुए कोई भी व्यक्ति उस महान तत्व को नहीं जान पाता है जिस तत्व के लिए इस पृथ्वी पे आया है और जन्म लिया है। इसलिए एक ऐसा विषय चल रहा है जिस विषय पे चढ़ कर के एक ऐसी नाव है यम और नियम की और ये पूरा अष्टांग योग की, जिस नाव पे हर किसी को सवार होना है। तो चाहे इस जन्म में आप सवार हो जाइए या अगले जन्म में सवार हो, ये सवार तो होना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अभी हो जाइए चाहे अगले जन्म में हो जाइए, सवार तो होना ही पड़ेगा। और बिना सवारी किए हुए मुक्ति नहीं है, फिर जीवन का कोई औचित्य भी नहीं रहेगा आपके। और जीवन का औचित्य तभी बनेगा जब आप इस अष्टांग योग को पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। हर कोई व्यक्ति तभी इसको धारण कर पाएगा जब इसकी गहराइयों को अच्छी तरह से स्पर्श करेगा। जब व्यक्ति नहीं समझ पाता है, जब किसी भी चीज़ का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, तो वह व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है कि बिना पेंदी के लोटे की तरह। बिना पेंदी का लोटा जैसे कहीं पे भी रख दो लुढ़क जाता है। गेंद को कहीं पे रख फेंक दो तो लुढ़कती हुई कहाँ चली जाती है कोई पता नहीं होता उसका। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन होता है। यदि अभी से नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। इस महत्व को हम बार बार इसीलिए आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये महत्व ऐसा है, ये अष्टांग योग का विषय ऐसा है कि जिस विषय पे चल करके आप अपने जीवन का प्रारंभ कर सकते हैं, अपने जीवन को बना सकते हैं, जीवन का उद्धार कर सकते हैं और जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसको इस ध्येय से लेकर के पढ़िएगा, समझिएगा और उतारने का प्रयास करिएगा। जब तक हम आत्मसात नहीं करते हैं किसी चीज़ को, केवल सुनते चले जाते हैं, तो फिर वो जीवन से मिटता जाता है। और आप लोग पहली बार अभी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगेगा। एक दो बार और इसकी क्लास कर लेंगे आप लोग तो शायद ये बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसकी जब भी क्लास होगी आप लोग ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं हम। आज जो नियम थे, नियम के पालन करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है वह जानेंगे। तो 40वां सूत्र है। हाँ जी, तो गृहस्थ का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है कि गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाएंगे। ये तो गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा है। गृहस्थी तो जितना ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह से कर सकता है वो तो कोई नहीं कर पाएगा। गृहस्थी व्यक्ति के लिए तो ब्रह्मचर्य का, देखिए ब्रह्मचर्य का पालन यह है कि ब्रह्म की चर्या, अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा में न बहा करके परमात्मा के तरफ लगा देना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है। जो आपके भीतर शक्ति है, बल है, ज्ञान है, उसको परमात्मा के तरफ लगा देना ही ब्रह्मचर्य है। आप यदि काम में, क्रोध में, लोभ में लगाए हुए हैं तो ये ब्रह्मचर्य फिर यहीं पे खंडित हो जाता है। ब्रह्मचर्य का एक पहलू और लोग लेते हैं, वीर्य की रक्षा करना, वीर्य और रज की रक्षा करना। और अधिकांशतः लोग यही मानते हैं कि जो वीर्य की रक्षा करता है वो ब्रह्मचारी है, जो वीर्य की रक्षा नहीं करता है और रज वीर्य की रक्षा नहीं करता वो ब्रह्मचारी नहीं है। तो ये गलत कंसेप्ट है। आप अपने
ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन यदि आप अपनी ऊर्जा का कर दे रहे हैं, ईश्वर के तरफ कर दे रहे हैं, तो इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। सिंपल भाषा में अपनी सभी वृत्तियों को रोक करके, कामनाओं को रोक करके, काम मतलब कामना, अब कोई ऐसा नहीं है, कामना का मतलब, काम का मतलब ये नहीं होता है कि केवल जो है व्यक्ति सेक्स की तरफ जा रहा है, वो नहीं है। कामना का मतलब होता है, काम का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में जितना कामना करते हो ना, आप लोग जितनी भी कामना आप रखते हो, वो सभी तरह की जो कामनाएं हैं वह सब कुछ इसमें इंक्लूड होती हैं। जो भी आप कामना करते हो वह सब काम है। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा बना लें, इस तरह से बना लें, ये सारी जो बातें हैं वो सब काम ही है। जो आप कामना रखे हो, आकांक्षा रखे हो, ये सब काम है। और उसकी पूर्ति के लिए लग जाते हो तो फिर ईश्वर का रास्ता भूल जाता है। ठीक है, परमात्मा का रास्ता भूल जाता है। आपके अंदर असीमित बल है, उस बल का आप परिवर्तन परमात्मा की तरफ कर दीजिए, यही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ईश्वर को प्राप्त करने के नियमों की तरफ लगा दीजिए, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ करके सन्यासी बन जाइए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि केवल जो है जो घर छोड़ के चले गए वही ब्रह्मचारी, मतलब कि ब्रह्मचारी हैं, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। अब हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो पति पत्नी का जो संबंध होता है वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होता है। ठीक है, दुनिया के जितने भी जानवर हैं वह अपना संसर्ग जो करते हैं वो केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही करते हैं। आप लोग देखना, हाथी, बैल, घोड़े, बकरी, जितने भी आपको जानवर मिलेंगे, तो एक मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य तो लिप्त रहता है काम भोग वासना में, तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी प्राणी हैं वो अपने बहुत नियम पे हैं, तो वो वासनाओं में लिप्त नहीं रहते हैं। तो इसको ब्रह्मचर्य से मत जोड़िएगा कि हम, हाँ, आप केवल संतानोत्पत्ति करके आप परमात्मा की तरफ लग गए हैं, तो इसको भी ब्रह्मचर्य के ब्रह्मचारी ही कहते हैं। तो आप अपनी पूरी ऊर्जा को परमात्मा की तरफ लगा रहे हो ना, तो इसको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं। आप लोग एक तरह से ब्रह्मचारी हो। गृहस्थ जीवन में आप, ऐसा नहीं कि संसार में रह करके शादी कर लिए तो आप परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये भ्रम है, ये फैलाया गया है कि आम इंसान जो है उसी पर पड़ा रहे और उसी में भटकता रहे, हम लोग श्रेष्ठ बने रहें, हम लोग मज़े मारते रहें लोगों के पीछे। ऐसा नहीं है, हर कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वेदों में ऐसा कथन है, ईश्वर का कथन है कि सबको परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार है। ईश्वर को सब कोई प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये मत समझिए कि हमारी शादी हो गई, विवाह हो गई, हम गृहस्थ जीवन में हैं तो परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे। नहीं, आप अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दो, यही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ऊर्जा को, अपने बल को, अपने शक्ति को परमात्मा को प्राप्ति करने में लगा दीजिए, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है ब्रह्मचर्य कहते हैं। आप अपनी ऊर्जा को, अपने बल को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को संसार के तरफ लगाए हो, यही भोग है, यही काम है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप लोग कामना रखते हो तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है। संसार में तो, संसार में आप रह करके भी मत रहो, कामना रहित रहो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कामना रहित रहो, कामनाओं को छोड़ दो। ठीक है, कामनाओं को आप छोड़ दो, फिर देखो काम होगा ही नहीं, तो ब्रह्मचर्य वैसे ही गठित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म के जैसा आचरण है, या आप कर लो, ब्रह्म को प्राप्त करने का आप अपने भीतर डेवलप कर लो, यही ब्रह्मचर्य है। जीवन में जो है केवल संसार के लिए और संसार की वस्तुओं के लिए जीना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए जीना, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य परमात्मा के लिए जीना। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जी रहे हो तो ये ब्रह्मचर्य की कैटेगरी में नहीं है, तो आप पूरी ऊर्जा उसी पे खर्च कर रहे हो। आपके जीवन के 4 स्तंभ हैं, ये ध्यान रखिएगा कभी भी आप लोग। कितने स्तंभ हैं?
4 स्तंभ हैं। उन 4 स्तंभों को हमेशा याद रखो कि 4 स्तंभ में है। जैसे 4 किसी के, आपके 4 बेटे बेटियां हैं, तो चारों बेटे बेटियों को समय देते हो ना आप लोग? बताइए, देते हैं कि नहीं देते हैं? चारों बेटों बेटियों को बराबर का पालन पोषण करते हैं ना? उसी प्रकार आपके जीवन के 4 बेटे बेटी हैं जिस पे आपको समय देना है। वो क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। ये 4 स्तंभ हैं कि हमको धर्म के तरफ भी समय देना है, कामनाओं के तरफ भी समय देना, क्योंकि कामना होना चाहिए थोड़ा मोड़ा संसार में है, तो थोड़ी सी कामना रहती है परंतु लिप्तता नहीं होती है। धर्म अर्थ की प्राप्ति करिए, बिना अर्थ के कुछ होता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 स्तंभ हैं। तो आदमी आजकल का कहाँ लगा हुआ है? काम और अर्थ में लगा हुआ है। 2 स्तंभों को भूल चुका है, एक धर्म को भूल चुका है और एक मोक्ष को भूल चुका है। ये 2 स्तंभों को यदि आप भूल जाते हो तो फिर आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी। आप न ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, न परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से संसार में रह करके जिए, कामना रहित होकर जिए। जब कामना रहित होकर के जिएंगे तो ब्रह्मचर्य वैसे ही घटित हो जाएगा, उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य का ये मत समझिए कि हमारी तो शादी हो गई तो हम ब्रह्मचारी नहीं रहे। ये भी अपने अंदर से आजकल भ्रम हटा दीजिएगा आप लोग कि हम शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए तो परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे। ये लोगों ने इतना बड़ा भ्रम फैला दिया है कि परमात्मा से लोगों ने लोगों को बहुत दूर कर दिया। हमारे ही बीच के ऐसे गुरु लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाओगे क्योंकि आपने शादी कर लिया, आपने गृहस्थ बना लिया। आपको नहीं पता है कि जो सन्यास ले लिए उनके अंदर तो बड़ी कामना है, आपके अंदर तो बहुत कम कामनाएं पाई जाती। ठीक है, उन्होंने तो इस पुरुषार्थ से उनके अंदर वैराग्य नाम का कोई चीज ही नहीं प्रस्फुटित हुआ।